गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम नीति तैयार करने के लिए जनादेश, मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शासन केंद्रित पाठ्यक्रमों को यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो उसमें अनेक मुख्य विषयों का जो सब विषयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आए हैं वैसे वैसे शिक्षा के परिवर्तन की मांग भी बढ़ती गई है। पाठ्यक्रम को शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है, मतलब कि पाठ्यक्रम उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। उसके इर्द गिर्द शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं। इसलिए करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का सेंटर होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे समाज में परिवर्तन आते हैं उसी प्रकार हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं। चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना हमारी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए समाज के हर पहलुओं को, हर ज़रूरतों को देखने के बाद हम उस चीज़ को स्वतः पाठ्यक्रम में इंक्लूड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट अपना पाठ्यक्रम सिर्फ अपने प्रेजेंट को देख के नहीं बनाते हैं या तैयार करते हैं, या टीचर्स तैयार करते हैं या स्टूडेंट्स उसको फॉलोअप करते हैं। ये उनका प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य दोनों इस पाठ्यक्रम पर निर्धारित होता है। इसलिए समाज में जो भी चीज़ें बदलाव आ रहा है, जो भी रीतियाँ चलते आ रही हैं या जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो समाज अपने आप को बदलता है। तो उसी प्रकार हम अपने करिकुलम में उन समाज की सारी बदलाव को अपने करिकुलम में परिवर्तित करके डालते हैं। पाठ्यक्रम का समय समय पर अपने तत्कालीन समाज की मान्यताओं, रीतियों व परिवर्तनों को प्रभावित होने का स्वाभाविक नेचर है, ये तथ्य है। पाठ्यक्रमों में भी समाज के परिवर्तन के अनुरूप ही परिवर्तन करने पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगर हम पाठ्यक्रम को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल हमें ये याद आएगा, समझ में आएगा कि पहले जब गुरुकुल प्रवृत्तियाँ थीं तो उस समय भी पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव किया जाता था। छात्रों की ज़रूरतों, इच्छाओं, अनुभवों, रुचियों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी गुरुकुल के टाइम में भी, बौद्ध के टाइम में भी सब कुछ पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया जाता था, बदला जाता था समय के अनुसार, उस समय की क्या डिमांड थी उसके अनुकूल। जब पाठ्यक्रम के को इतिहास से देखा जाता है तो पता चलता है कि पाठ्यक्रम के चयन, बदलाव तथा परिवर्तन की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पूर्व में मदरसों व गुरुकुल आदि में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, वह भी समय समय पर परिवर्तित की जाती थी। अब यहाँ पर हम इसके परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे कि क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई हैं। तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार करिकुलम अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच, वुड के घोषणा पत्र में भारत की जो शिक्षा नीति है उसका एक नया रूप दिया गया है। उसे हम निम्नलिखित तरीके से व्यक्त करते हैं। नंबर 1 है प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान, यानी कि प्राचीन भाषा और साहित्य को स्थान। करिकुलम में सिर्फ आज के दौर को देखते हुए हमें अपने आप को या करिकुलम में बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वजूद क्या है, हमारे इतिहास से ही हमारी पहचान है। तो हमारे इतिहास यानी हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, इन सब चीज़ों को भी हम अपने पाठ्यक्रम में डालते हैं। जब हम अपने पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को डालेंगे तभी तो स्टूडेंट्स अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कि पहले कैसे होता था और आज क्या हो रहा है, उसमें कितने बदलाव आए हैं समय समय के बाद, ईस्वी सन, शताब्दी, इन सब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सब चेंजेस के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो उस समय क्या करिकुलम था, उस ईस्वी सन में क्या करिकुलम था, इन सब के बीच में क्या रीज़न थे उसको चेंज करने के, तो ये सब हमें उस साहित्य के द्वारा मालूम चलता है। पाठ्यक्रम में वो सब भी इंक्लूड होना चाहिए। अब आते हैं भाषा के ऊपर। तो भाषा का भी इस करिकुलम में बहुत बड़ा स्थान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा आते हैं पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान को विशेष स्थान। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने ही देश का ज्ञान या अपने ही आसपास का ज्ञान ही अगर हम अपने करिकुलम में डालते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए हमें पाश्चात्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कुएं का मेढक होता है, वो सिर्फ
कुएं में है तो लगता है कि हमारी दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन ज्यों ही वो कुएं से बाहर निकलता है तब उसको समझ में आता है कि हमारा जो दायरा है वो कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी चीज़ें जानने के लिए है। इसलिए पाश्चात्य ज्ञान का भी हमारे करिकुलम में एक एक चीज़ उसके अंदर हमको पता चलता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना देश ऊपर जा रहा है या किन कारणों से देश नीचे आ रहा है। तो इन सब का पता हमें पाश्चात्य ज्ञान का करिकुलम में होने से मालूम चलता है।